देखिए 10 तक जो है इसका वर्क किए। 11 से देखिए इस मैट्रिक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव सब इम्पोर्टेंट। ए मैट्रिक्स ए आई जे एन बाय एन इज एस टू सिमेट्रिक में, यहाँ एन बाय एन या एम बाय एम कोई भी, इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। यह अगर एस टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित अवयव होगा, इसका हम लोग पढ़े हैं डिफाइन। या तो ए डैश इक्वल माइनस ए होना चाहिए, या इसके संगत एलिमेंट ए आई जे इक्वल माइनस ए जे आई हो। इससे और एक निष्कर्ष निकल जाता है कि इस शर्त के साथ साथ जब इसे मैच किया जाता है तो ए आई आई जीरो में होता है। मतलब एस टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट जीरो। पहले ऑप्शन में देखिए, ज्यादा तो नहीं ऑप्शन। ए आई जे माइनस वन संभव नहीं, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ये डिफाइन ही है, ये एस टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ इच अदर वन। ए और बी मैट्रिक्स इनवर्स, इन दोनों इनवर्स मैट्रिक्स का उदाहरण हम लोग डिफाइन पढ़े हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी ऐसा होना चाहिए कि दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस दोनों का गुणनफल फिर इसके अपोजिट दोनों का गुणनफल अगर आई के बराबर हो तो यह एक दूसरे का इनवर्टिबल मैट्रिक्स होता है। ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स का डिफाइन ही है, या शर्त ही है, कंडीशन। जिसके अनुसार यह एक सेकेंड का काम था, यह थोड़ी ध्यान में रखना होगा, तो यह इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इसका 3x3 दिया एडजॉइंट। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, इसका थ्योरी थोड़ा फिर प्रैक्टिस करना हो। यह डिटर्मिनेंट से मिला हुआ भाग मैट्रिक्स में ही इंक्लूड कर दिया है, लेकिन यह प्रश्न जो है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका थ्योरी एक बार पढ़ लिया जाए। मैट्रिक्स में थ्योरी मैच नहीं। जब यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट ऑफ जे होता है कैपिटल ए आई जे या सी आई, ये होता है। और इसमें अगर इसके एडजॉइंट का अगर मोड निकालने कहा जाए तो इसका एक फॉर्मूला, मोड ए की पावर एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला। इसको एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस ए की पावर मोड ए की पावर एन माइनस वन। ये बात शॉर्ट में इस थ्योरी को याद रखने के लिए फॉर्मूला तो सवाल एक सेकेंड में बन जाए। अब ये कैसे, अगर ये जानना है थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, इसे समझिए ऐसा क्वेश्चन एक है। यह थ्योरी है, इसमें ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मोड ए आई, ये एक शर्त है, यह सिद्ध करते हैं। इसे भी पहले साबित किया था और इसी का प्रयोग करके फिर इसका एडजॉइंट निकला है। जैसे यहाँ अगर देखना चाहे, इसमें दोनों में से ये और ये एक ही चीज है, एक को हटा दें तो यहाँ हुआ मोड ए आई एडेड, दोनों और मोड लगे, चेकिंग मोड ऑन, इसमें मोड लगे, इसका ही मोड लग जाए। इस मोड को इससे पहले एक और समझाए थे, ए बी का और मोड जो है या मोड ए मोड बी के बराबर। तो यहाँ जाएगा मोड ए मोड एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है फिलहाल अभी कुछ नहीं मालूम है, तो एन है। तो ये जो मोड ए इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, एन ऑर्डर का है तो एन रो है, एन कॉलम है, उतने रो उतने कॉलम मल्टीप्लाई, तो ये मैट्रिक्स हुआ। इसमें जब मोड लगा दिए तब मैट्रिक्स खत्म, डिटरमिनेंट।
तो इसका मतलब हुआ कि इसमें n रो है, n कॉलम है, और प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में मोड ए मौजूद। अगर उनमें से कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा मोड ए की पावर होल n। यहाँ बच जाएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस, अर्थात ए। इतना वैल्यू इसका है। तो अब हमें इतना का वैल्यू ज्ञात करना है, मोड एडज्वाइंट ऑफ ए का मॉडुलस। तो इसके साथ जो ये मोड ए लगा हुआ, ये क्या हुआ, इस पक्ष में जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हुआ तो यहाँ बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, क्या आ जाएगा, मोड ए की पावर n माइनस 1। इस तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रहे तो यह तुरंत बन जाएगा। देख लीजिए तो इसका मौखिक आंसर क्या हो जाएगा। कितना ऑर्डर है इसमें, देखिए 3/3। इसका मतलब 3 में से 1 घटा दीजिए, पावर हुआ 2। तो यह हो गया बी ऑप्शन से मोड ए की पावर 2 इसका आंसर। थोड़ी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, इसका वैल्यू। ये है मोड sin 20 डिग्री, cos 20, sin 70, cos 70। पहले बदल दीजिए या बाद में ही बदल, जैसे ये 20 है, 20 इस दोनों को चेंज हो गया, sin 20 cos 20। यहाँ है sin 70, sin 70 को चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 20। यहाँ cos 70 को चेंज करेंगे हो जाएगा sin 20। या मोड निकाल के बाद में ही गुना करते, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है मोड, साइन स्क्वायर 20 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20। पहले इधर गुना कीजिए फिर, और ये त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी है या फॉर्मूला, इसका मान हुआ। देख लीजिए इसका ऑप्शन में ए ऑप्शन इसका सही है। इसमें ए इक्वल जो है 1 माइनस 1 या मैट्रिक दिया हुआ है, ए क्यूब वैल्यू ज्ञात कर। इसे रफ करके पहले देख लेंगे, एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा, बाकी सभी एलिमेंट उसी के हिसाब से लिख देंगे। तो देख लीजिए पहले ए क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1, हमें ए क्यू, तो पहले ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर पार्ट 2, तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 माइनस 1। अब गुना कीजिए, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1, माइनस 1 को माइनस 1 से 1 1 2। फिर इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह हो जाएगा माइनस 2। फिर इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को 1 से, माइनस 1, 1 को माइनस 1 से, माइनस। फिर इस रॉ को इस कॉलम से, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 1, ये 2। अगर इसमें ए स्क्वायर पूछा जाए, कि हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए या आएगा, इस टाइप का रहता। अगर ए स्क्वायर की बात है तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू जो है 2a के बराबर, क्या दें, क्या 2a के बराबर। लेकिन इसमें ये नहीं मांग रहा है, इसमें ए क्यूब का वैल्यू मांग रहा है। तो ए क्यूब मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर यहाँ मिला है 2 माइनस 2 माइनस 2 2। इसे फिर ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 माइनस 1। इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए,
2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, अब -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, हो जाएगा मिलाकर 4। फिर इस रॉ को, इस कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा यह हो गया -4। फिर इस रॉ को इस कॉलम से -2, 2 को 1 से कीजिए -2, 2 को -1 से, दोनों मिलकर माइनस, इस तरह से इसका हल कीजिए। इसमें 4 कॉमन आएगा तो 1 -1 यह किसके बराबर हुआ? 4 a के बराबर। ऐसे अगर अंदाज लगाते हैं सिर्फ गलत भी हो सकता है। यह हो गया इसका 4 a। हाँ, एक बात यहाँ है कि इसको कम समय में ही क्लियर करना था, तो जैसे ही पहला एलिमेंट यहाँ ज्ञात हुआ तभी ऑप्शन चुन, ज़्यादा की जरूरत नहीं था, ये तब समय बचा सकते, यह वर्क करना संभव है। देखिए 16, ये जोड़ के रूप में एक साधारण समीकरण है इसे जोड़, यहाँ 2 को 3 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई 6 8 10 12, फिर प्लस 1 1 0 1 7 0 10 5, इसको जोड़ दीजिए 7, इसको जोड़ दीजिए 8 प्लस 1, इसको जोड़िए 10, तो 2x प्लस 1, यह वैल्यू बराबर हुआ 7 0 10 5। अब दो मैट्रिक बराबर होगा संगत एलिमेंट, देखिए ये बराबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये भी बराबर है, कांस्टेंट, इसका मतलब इसके बराबर क्या होगा? तो y की जगह क्या लिखिएगा कि यह 0 बन, तो 8 प्लस वाई इक्वल 0, तो अपने आप y निकाल दीजिए, पता चल जाएगा क्या आएगा, -8, तो y का वैल्यू हुआ -8। तो देखिए ऑप्शन है -8, केवल इसी बी ऑप्शन में, इसका मतलब एक चिन्ह निकाल करके इसका आंसर भी जान सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे निश्चित है कि x का मान जो है तब कितना है 2, तो 2 ही आना चाहिए। मिसिंग 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर 2। एक ही तो से आंसर निकल जाएगा, दूसरा आना ही होगा, आएगा। 17 देखिए, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिफाइन ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो गया 3/3, 2/2 ऐसे होगा 1 0 0 1 0। देख लीजिए इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन है, इसका डायगोनल सभी 1 है, यही हो गया इसका यूनिट मैट्रिक्स। अब ए और बी इधर जो है दिया हुआ, दोनों का जोड़ निकालना है स्केलर के साथ मल्टीप्लाई के रूप में, ये भी बहुत आसान है, इसको भी देखिए। इसमें भी समय को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए वैसा दिमाग का, जैसे यहाँ ए का वैल्यू यहाँ फिर जगह लिख लेते हैं 3 6 5 -4, बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 8 5। तो इसको समय का बचत करते हैं, केवल एक ही एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, समय का हमको बचत होते हैं। जैसा कि हमें वैल्यू यहाँ ज्ञात करना है 2a प्लस 3, तो पहला वाला इसमें 2 से गुना कीजिए, कितना हुआ 6, इसमें गुना कीजिए कितना से 3 से, कितना हुआ 21, इस दोनों को जोड़ कितना हो गया 17, पहला एलिमेंट। देखिए 4 ऑप्शन में 27 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। चलिए इससे नहीं होगा,
अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इसमें करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा 3, क्या आ गया, तो इस दोनों को जोड़ दे, कितना आ गया 36, 36। देखिए इसमें 36, इसमें नहीं है दी तो हट गया, इसमें है, इसमें है, इसमें। हाँ, अब इस एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंटल, जिसमें समय बचत होने का कोई गुंजाइश नहीं, ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हुआ 10, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, तो यह हो गया 25। अब देखिए इसमें 25, इसमें भी 2 ठो, कोई समय का बचत नहीं है, मतलब हमको चारों एलिमेंट का वर्क करना ही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मल्टीप्लाई किए या माइनस है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 18, जोड़ दीजिए, यह हो गया 10। अब देखिए इसका मतलब अब ये हुआ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हम सोचे ऑप्शन में कोई डिफरेंट डिफरेंट होगा, एक ही एलिमेंट से कोई वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन संजोग ऐसा सवाल था कि इसमें समय बचने का कोई गुंजाइश नहीं। देखिए अब 90, ये तो ये डैश मांग रहा है ट्रांसपोज, ये मैट्रिक दिया हुआ है और इसका क्या मांग रहा है, इसका ट्रांसपोज मांग रहा है, ट्रांसपोज, ई डैश ट्रांसपोज। तो हम लोग पढ़े हैं रो को कॉलम बना, ए बराबर ए आई जे एम आई एन, ट्रांसपोज का ही डिफाइन पढ़े, ए डैश बराबर हो जाएगा ए जे आई एन, बस यही डिफिनेशन है। इसको जो रो में है कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, दोनों को एक काम कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, बस ये डैश निकालिए, जो ही रो में है इसे कॉलम ले 1 2 3, तो इस रो में है तो इस कॉलम में, बस हो गया इसका ट्रांसपोज। देख लीजिए इसका ऑप्शन इसका डी होगा। 16 में देखिए लास्ट इधर ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक बोले, सी होगा, ये पढ़े भी है इससे पहले भी। तो एलिमेंट डिफरेंट हो गया, अच्छा अच्छा, तो समझे कि एक ही तो इस टाइप में लिखा हुआ, ये इसका राइट आंसर होगा। और इसका तो ये पढ़े हैं यहाँ भी, इसका ऑब्जेक्टिव पीछे बैक में, तो यह तो रिपीटेड क्वेश्चन हुआ, समझ गए इसका आंसर क्या होगा, आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों का वैल्यू आई के बराबर, तब यह एक दूसरे का इनवर्टेबल मैट्रिक्स होता है। इसमें ऑप्शन सी इसका सही है।